तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड के गणित कक्षा 6 को और अध्याय 3 स्टार्ट हुआ था संख्याओं का खेल। तो आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 का जो है प्रश्न संख्या 5 और 6 को हम बताएंगे आपको, ठीक है। और जो है प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन क्या है, सत्य है। पहचानना है हम लोगों को कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। देखिए फर्स्ट नंबर में बोला है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है, किससे विभाज्य है, 3 से। यहाँ देखो, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। देखो 3 से विभाज्य होने का क्या मतलब, सबको जोड़ेंगे, अगर वो 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कटेगा। लेकिन 9 का क्या नियम था, सबको जोड़ेंगे, अगर वो संख्या 9 से कटता है तो ना वो 9 से कटेगा। अब बताओ 3 से कट रहा है तो 9 से भी थोड़ी ना कट जाएगा। बात समझ में आया? तो ये बात क्या हो जाएगा, और सत्य हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ये बात सत्य है, ये बात क्या है, सत्य है। देखो यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य हो रहा है, बताओ 81 9 से विभाज्य होता है क्या? देखो तो 9 एकम 9, 9 में 81, क्या 9 बार में नहीं कटा? अब तुम देखो 81 8 1 9, क्या वो 3 से विभाज्य होगा? कितना बार में, 3 एकम 3, 27 तिया 81। बताओ मतलब देखो यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है, 81 9 से विभाज्य हुआ तो वह संख्या 3 से विभाज्य है। हाँ 81 3 से विभाज्य है कि नहीं? ये बात क्या है, सत्य है, कोई दिक्कत है? चलिए अगला तीसरा देखिए, सभी संख्या जो 18 से विभाज्य होती है, ठीक है, सभी संख्या जो 18 से विभाज्य होती है, ठीक है, क्या वह 3 और 6 से भी विभाज्य होगी? ये बात भी क्या है, सत्य है। देखो कोई संख्या अगर 18 से विभाज्य हो रहा है ना, वो संख्या 3 और 6 से भी विभाज्य होगा। मतलब अगर कोई संख्या 3 और 6 से कटता है ना, इसका मतलब वो संख्या जो है ना 18 से भी कटेगा, कोई दिक्कत। चलिए 18 से भी हो गया। देखिए अब चौथा, सभी संख्या जो 8 से विभाज्य है वो 4 से भी विभाज्य होगी। हाँ होगी, ये भी बात क्या है, सत्य है। देखो कैसे सत्य है, जैसे 512 है, ये किससे कटेगा रे? 8 से कटा के देखो तो 512 को, ये 4 बार में, ये 256 बार में, नहीं ये 2 बार में, ये 1 2 8 128 बार में, 2 से कितना बार मेरे 128 किससे 64 बार में, पूरा पूरा कटा। तुम 4 से भी कटाओगे ना तो भी ये कटेगा। तो इसका मतलब ये भी बात क्या है, सत्य है। बात समझा? नहीं समझा क्या अभिजीत? समझ में आया कि नहीं? सभी संख्या जो 8 से विभाज्य है हो वो 4 से भी विभाज्य होगी, ये बात भी सत्य है। समझ में आया? रात रानी समझ में आया? राधा रानी हो रात रानी बोल दिए। पांचवा क्या है, दो संख्या 9 और 16 दोनों से विभाज्य है। दो संख्या क्या बोले सर? अच्छा पांचवा, दो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है, वह 90 से भी विभाज्य होती है। सही बात है, कोई संख्या 9 और 10 से विभाजित होता है ना, वो संख्या 90 से भी विभाजित होगा। जैसे कोई संख्या 3 और 6 से विभाजित हुआ ना, वो 18 से विभाजित हुआ ना, उसी टाइप से कोई संख्या 9 और 10 से विभाज्य है तो वो 90 से भी विभाज्य होगा। ये बात क्या है, सत्य है, कोई दिक्कत है? अब देखिए छठा नंबर, ये वो इंपॉर्टेंट है, यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग को, देखो ये क्या बोल रहा है, यदि कोई संख्या जो है ना दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्या को अलग अलग भी पूर्ण विभाजित करती है। देखो यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्या के योग को पूर्ण विभाजित करती है तो वो, जैसे कि 10 और 15 है ना, सॉरी 10 15, यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग, दी हुई दो संख्या, एगो 10 एगो 15 ले लिए, समझ रहा है, एगो 10 एगो 15 ले लिए। यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्या को अलग अलग भी विभाजित करेगी। क्या है, 10 और 15 लेंगे
तो 15 10 25। यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है, अच्छा पूर्ण विभाजित करती है, तो वह उन दोनों संख्या को विभाजित करेगा। अब देखो दो संख्या लिए, एगो 10 एगो क्या लिए 15 लिए, इन दोनों का योग कितना आया 25। और यहाँ क्या बोलता है दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है। 25 को अगर 5 से कटाए तो किससे कटेगा 25 कटेगा 5 बार में। अच्छा तो वह उन दोनों संख्या को अलग अलग भी पूर्ण विभाजित करती है, अलग अलग। 10 को भी 5 से कटाएंगे कटेगा क्या, 15 को भी 5 से कटाएंगे कटेगा क्या, अलग अलग भी कर रहा है, ये बात सत्य हो गया। लेकिन सभी संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। ये 10 और 15 लिए तो हो गया, लेकिन हम अलग अलग ले तो होगा नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है मेरा, बात समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग को, दी हुई दो संख्या, एगो 10 लिए एगो 15 लिए, इन दोनों के योग 25 आया, इनको अगर कोई संख्या कटा रहा है तो बताओ वो संख्या इसको अलग से और इसको अलग से भी कटाएगा। तो 5 से कटाएंगे 10 को कट जाएगा, 5 से कटाएंगे 15 को भी कट जाएगा, ये बात सत्य हो गया। लेकिन ये सभी संख्याओं के लिए सत्य नहीं होगा। अगर हम ये लेते हैं, कितना लेते हैं 12 और प्लस 13 तो कितना होता है 25। तो 25 को अगर हम 5 से कटाएंगे तो 25। लेकिन अब वही 5 से हम 12 को कटाएंगे कटेगा क्या, वही 5 से हम 13 को कटाएंगे तो कटेगा क्या। बात समझ में आया। सभी के लिए वो सत्य नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। ये बात हो गया असत्य। सातवां देखिए, दो सहअभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। देखिए सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिन दो संख्याओं का मौसा कितना हो एक हो। जिन दो संख्या का, जैसे कि 2,3 है ना, ये सहअभाज्य संख्या है। बोलो कैसे, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, 3 को लिख सकते हैं 3 गुना 1, दोनों में कॉमन क्या है जी 1। तो HCF मेरा कितना हो गया 1 हो गया। HCF में क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, HCF का मतलब हो गया मौसा क्या हो गया मौसा। जिन दो संख्याओं का मौसा जो है कितना हो 1 हो, वही क्या कहलाता है सहअभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है सहअभाज्य संख्या। और मौसों को ही हम लोग कहते हैं इंग्लिश में HCF, लॉसों को कहते हैं LCM। कोई दिक्कत समझ में आया। अब बताओ 2,3 लिए ना, हमारा मन है अब कितना 5,7 लेंगे। बताओ 5 को क्या लिखेंगे 5 गुना 1, 7 को क्या लिखेंगे 7 गुना 1। तो बताओ दोनों में कॉमन क्या, तो गहमन है रे 1। तो HCF यानी मौसा कितना आ गया, मौसा कितना रे 1। तो जिन दो संख्याओं का मौसा कितना हो 1 हो, वो क्या कहलाता है सहअभाज्य संख्या। और हमें कहा गया है, अच्छा और भी लेते हैं, जैसे कि 2,4 नहीं, चलो 3 नहीं, हाँ चलो 2,9, ठीक है 2,9। 2 को क्या लिखेंगे 2 गुना 1, 3, 9 को क्या लिखेंगे 3 पर पावर 2, 9 का अभाज्य गुणनफल करो 3 से क्या बार में 3 बार में। अरे यानी अगर 3 पर पावर 2 नहीं लिखना है तो क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3, 3 तिया 9 होता है। अब बताओ इसमें कुछ कौन क्या है, एक HCF कितना होगा, दोनों में कॉमन हो, दोनों में क्या कॉमन है, तो HCF कितना आ गया 1। तो एक चीज तुम देख रहा है दो क्या है। अच्छा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या जानते हैं किसको कहते हैं, जो एक से कटे अपने आप से कटे, यानी किसी संख्या से जैसे 2 है क्या है अभाज्य संख्या है, 3 है क्या है अभाज्य संख्या, 5 7 8 9 होगा, 9 भी 9 होगा, 10 9 होगा, 11 13, ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि 2, देखिए यहाँ ये इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, इस 7वां नंबर के को समझने के लिए इतना बात को समझ रहे हैं। इसको समझ जाइएगा ना, 7वां फट से बता दीजिएगा, नहीं समझिएगा तो बता ही नहीं पाइएगा, है कि नहीं। तो 2, 3, 5 7 8 11, ये सब क्या 8 नहीं 2 3 5 7 11 13 डॉट आने वाला बहुत सारा संख्या है, वो सब क्या है अभाज्य संख्या है। तो देखो यहाँ क्या बोला है, दो सहअभाज्य संख्याओं में किसमें रे 2 गो, एगो जैसे 2,9 लिए हैं, तो 2 गो सहअभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये बात क्या है सत्य है। क्यों सत्य है समझो, जैसे कि 9 क्या है रे भाज्य है नहीं, सॉरी भाज्य है अभाज्य नहीं है, 9 अभाज्य नहीं है, लेकिन ये 2 क्या है अभाज्य है, 2 क्या है अभाज्य है। तो देखो एक भाज्य लेंगे चलेगा, लेकिन कम से कम अगर
दो सहभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए ही चाहिए। बात समझ रहा है? जैसे 2,9 लिए हैं तो इसमें कम से कम एगो अभाज्य संख्या होना चाहिए। नहीं समझा? अगर वो सहभाज्य संख्या है ना तो उसमें से एक ठो क्या होगा? अभाज्य संख्या जरूर होगा। देखो सहभाज्य संख्या अगर बोले तो उसमें से देखो हम क्या बोले, जिन दो संख्याओं का मौसो कितना हो, एक हो, तो मौसो जो निकालेंगे उसमें से एक तो संख्या क्या होना चाहिए? तो अभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे 11,15, तुम बताओ 15 और 11,15 ना सहभाज्य संख्या, कौन सी संख्या है? सहभाज्य संख्या। 11 को लिख सकते हैं 11 गुना 1, 15 को लिख सकते हैं 3 पचे 15, अब गुना 1 भी लगा सकते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या आया? एचसीएफ कितना हुआ? मतलब मौसो हुआ 1, तो ये कौन सी संख्या होगी? तो सहभाज्य संख्या होगी। होगी कि नहीं होगी? लेकिन दो सहभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये जो 11,15 लिखे हैं ना, तो इन दोनों में बताओ अभाज्य संख्या क्या है? 11, तो कम से कम एगो है ना रे, अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो इसीलिए दो सहभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी ही चाहिए। जैसे 11 अभाज्य संख्या है, 15 अभाज्य संख्या नहीं ना है, एगो है ना रे। तो अभाज्य संख्या अगर सहभाज्य संख्या अगर कोई है तो उसमें कम से कम एक ठो क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा निश्चित। कोई दिक्कत? तो इठो जो बात ये लिखा है, बात क्या है? सत्य। लेकिन किताब का आंसर में जानता है क्या लिखा है? असत्य। तो किताब वाला आंसर आप लोग सुधार लीजिएगा। समझ में आया? सतमा को क्या लिख दिया है? सत्य लिखा है, असत्य लिखा है। हमको लगता है असत्य ही लिखा है, तो इसको आप लोगों को क्या करना है? सत्य करना है। कोई दिक्कत है? चलिए अब 8वां पॉइंट को देखिए, क्या है? दो क्रमागत विषम संख्या का योग। दो को क्रमागत कौन सी बोला? विषम संख्या का योग। दो क्रमागत विषम संख्या का योग सदैव 4 से क्या होता है? विभाज्य होता है। देखो दो गो क्रमागत विषम संख्या का योग, दो गो क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या क्या क्या है बताओ तो? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, बोलो 8, 9 नहीं विषम, हाँ 8, 9 होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, डॉट डॉट बहुत सारा होगा। यहाँ बोला है क्या? दो क्रमागत, क्या गो? दो गो क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्रम से, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, क्रम से। तो दो क्रमागत विषम संख्या का योग सदैव 4 से विभाज्य होता है। दो क्रमागत विषम संख्या का योग, दो गो क्रमागत, जैसे कि 1 ले लिए और 3 ले लिए, क्रमागत है कि नहीं है? इनका योग करो तो 1 और 3 कितना होता है? 4। योग सदैव 4 से विभाज्य है, यानी इसको 4 को 4 से कटा के देखो तो हाँ कटेगा, नहीं कटेगा? अच्छा क्रमागत हम ना 1, 3 न लेके क्या ले लें? 3 और 5। 3 और 5 का योग देखते हैं लेके, कितना? 5, 3, 8। क्या ये सदैव 4 से कटेगा क्या? अरे 4 कम 4, 4 दूनी, अरे हमारा मन है 3 5 नहीं लेने का, 5 7 लेने का। 5 और 7 कितना रे? 12। क्या ये 4 से कटेगा? 4 तिया ओ दो गो जो ना क्रमागत विषम संख्या का जो योग है ना सदैव 4 से विभाज्य होती है। ये बात जो है ना सत्य है। क्या कोई बात दिक्कत? ये बात क्या है? सत्य है। कोनो दिक्कत है रे? अब देखिए प्रश्न 6 में, ठीक है, प्रश्न 6 में क्या कर रहा है कि 8, 24 व 32 का अभाज्य गुणनखंड करे। क्या करें? 8, 24 और 32 का अभाज्य गुणनखंड करे। तो 8 को लिखेंगे क्या? देखिए, और फिर क्या बोला है? 24 को भी क्या लिखेंगे? फिर क्या बोला है? 32 को। तो अभाज्य गुणनखंड करना है ना। देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। रुकिए, पहले ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले 8 का बोला है तो ऐसे कर दीजिए। 2 से कितना बार में? 4 बार में। 2 से कितना बार में? 2 बार में। समझे? हाँ 2 को यहाँ तक आ जाएगा तो उसके बाद नहीं करना है। कोई दिक्कत है? अब देखिए 8 है ना, 8 लिख दीजिए बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो गया अभाज्य गुणनखंड। इसी को कहते हैं। कोई भारी चीज था? बस 8 को ऐसे ही लिख सकते हैं। या 2 क्या बार आया है? 3 बार। 2 लिख के ऊपर में क्या चढ़ा दो? 3। 5 बार आता तो 2 लिख के क्या चढ़ाते? 5। कोई दिक्कत? अब देखिए 24 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। किसका? 24 का। तो 24 का किससे रे? 2 से कितना बार में? 12 बार में। नहीं, 2 से कितना बार में? 6 बार में। 2 से कितना बार में? 3 बार में। मतलब 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना रे? 3। ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं? 2 1 2 क्या गो? 3 गो है। दो प्रकार कितना? 3 गुना कितना रे? यहाँ 3। नहीं समझा? 24 हो गया। अच्छा 32 का देखते हैं करके।
32 का कहाँ करें, यहाँ करें, चलो 32 का करते हैं। 2 से 16 दूनी 32 नहीं होता है, 2 से 8 दूनी 16, 2 से 4 बार में 2 से 2 बार में मतलब क्या बार, 1 2 3 4 5, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, बोलो मतलब 2 बार कितना 5। ये देखो यही लिख के हम मारेंगे आंसर, वो भी सही है, ये भी मार देंगे, ये भी मार देंगे, मतलब समझ रहा है। अगर कोई बच्चा इसको मार के निकले आंसर, वो भी राइट है। कोई बच्चा यहाँ तक मारे तो ज़्यादा अच्छा है ना, अंत हल दे दिया, कोई दिक्कत है। तो ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड। थोड़ा सा हमको बुक दीजिएगा, 3.2 का देख ले थोड़ा सा। हाँ तो 5 का क्या है, 5 का पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा भी सत्य, पांचवा सत्य, छठा क्या है असत्य, सातवां भी ये लिख दिया है असत्य, लेकिन ये क्या होगा सत्य होगा। आठवां भी लिख दिया है क्या असत्य, लेकिन ये भी क्या होगा सत्य ही होगा। समझ में आ रहा है। तो 2 गलती है, आप सुधार लीजिएगा बुक में। उसके बाद प्रश्न 6, प्रश्न 6 में क्या है, दुगना दुगना 2 लिखा है ना, दुगना दुगना 2, ये 2 पर पावर 3 ने लिखा है, बात समझ रहे हैं। अच्छा उसके बाद 24 को क्या लिखा है, दुगना दुगना 2 मतलब 1 2 3 4 3, उसके बाद 3 को 2, उसके बाद 2 को लिख दिया 2 2 4 5 बार, कोई दिक्कत। चलिए हो गया कंप्लीट। तो आपको अगर कहीं डाउट हो तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। और मेरे इस सवाल को समझने के लिए, जैसे प्रश्नावली 3.2 का जो प्रश्न 5 और 6 जो हम बता रहे थे, तो हमारे घर के बगल के कुछ बच्चे थे जो कि उनको भी इस सब सवाल में दिक्कत था, तो वो सब भी आए थे सवाल सीखने के लिए। तो हमारा यूट्यूब के लिए वीडियो भी बन गया है और उन लोगों को समझ में भी आ गया होगा। पूछते हैं उन लोगों से कैसा समझ में आया। आइए तो आयुष सब, अभिजीत सब, देखते हैं आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। अभिनव, छोटू, क्या क्या नाम है, आइए आइए इधर आइए, पहले चढ़िए। वीडियो पे आना चाह रहे थे बच्चे सब। तो बताइए आप लोगों को क्या ये जिस सवाल हम समझाए समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत हुआ? चलिए, और आप मतलब कुछ कहना चाह रहे हैं क्या हमारे व्यूवर्स को? हाँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें। और रुकिए इसको ले लीजिए, माइक में आप बोलिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें जरूर। चलिए देखिए, बच्चे लोग भी बोल रहे हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ सबसे पहले क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।